हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में कमाने के मौके मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ली थी उसका एसएल यहाँ पे दिया था, उसका एसएल हिट हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होना दोस्तों ये एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस का पार्ट होता है और लॉसेस को बुक करना बहुत जरूरी होता है। प्रॉफिट बुक करने से ज्यादा लॉस को बुक करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा तो आप आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे पहले हमने बताया था मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना है, फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन गया आपका, तो और तीसरा यहाँ पे डबल बॉटम बन गया। तो तीन तीन चीजें यहाँ पे सिग्निफाई करती हैं बुलिश ट्रेंड को। लेकिन बुलिश ट्रेंड ओवरऑल अप ट्रेंड मैं कब तक नहीं बोलूंगा इसको, जब तक ये 550 के ऊपर डेली चार्ट में बंद नहीं होता, पहला। दूसरा, उसके हाई के ऊपर अगले दिन ट्रेड नहीं होता। अब आपको करना क्या है, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल आपको देखने को मिला है यहाँ पर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 400 के आसपास अगर आ जाता है, यानी 40 पे अगर नीचे गिरता है, या 390 के आसपास अगर आ जाता है 1.0390 मैं लिख देता हूँ आपके लिए, या 400 के अगर आसपास आता है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा राउंड फिगर के अंदर 340 आपका एसएल का काम करेगा। ये एसएल अगर कट जाता है तो ये नीचे 300 275 तक गिर सकता है। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको केवल बाय का ट्रेड लेना है। डिप पे 390 पे ले लिया, 400 पे ले लिया, और आपको 30 से 35 पे अगर आपको ऊपर मिलते हैं प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। ठीक है, ये रणनीति रहेगी आपकी यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी यूएसडी में हमने आपको शॉर्ट पोजीशन बताया था कि 0.01 यहाँ बेचो, 0.09 2580 के आसपास बेचो। तो वो शॉर्ट ट्रेड अभी हमारा चल रहा है, स्टॉप लॉस हमारा यही है। और नीचे कहीं पर भी आप ब्रेक इवन प्राइस निकाल लो, दोनों का ब्रेक इवन प्राइस निकाल के अगर आपको 20-25 पे कहीं पर भी मिलते हैं, आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हो। जिन लोगों ने शॉर्ट नहीं किया वो चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यही वाला ही आपका बना रहेगा। यूएसडी कैड पे आपको बोला था कि थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन अभी स्टेटस क्लियर नहीं है। अब अगर आज, क्योंकि देखो उसने लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाना चालू कर दिया है, लेकिन ये वाला लो नहीं तोड़ा है। अगर अब ये वाला लो यानी फ्राइडे का लो अगर ये तोड़ता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये प्रीवियस स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और स्टॉप लॉस कैसे रहेगा कि इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो, उसका हाई ब्रेक हो, तब स्टॉप लॉस माना जाएगा। अदरवाइज इसके लो के नीचे आप सेल पोजीशन एग्जीक्यूट करो, और जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हो। यूएसडी सीएचएफ पे आपको बोला था कि एक बार ये लेवल टूट जाने दीजिएगा 8900 का, 8850 के आसपास आएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। उसी लेवल पे उसी एनालिसिस में हम अभी भी कायम है। गोल्ड पे आपको बोला था कि 2580 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, 2610 का एसएल लेंगे, लेकिन 2580 का लेवल नहीं टूटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसने भी हालांकि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। अब इंट्राडे के ट्रेड मैं बताता हूँ। अगर आज ये 2605 से 2606 के बीच में, 7 के बीच में आता है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 2580 का आपका एसएल रहेगा। प्रॉफिट आप अपने कन्वीनियंट जोन के हिसाब से 2620 2625 30 जहां भी आपको समझ में आता है प्रॉफिट को आप बुक कर लेना। 2580 जैसी ब्रेक करता है आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। लास्ट एनालिसिस वाली जो स्ट्रेटेजी है 2610 का आपको एसएल लेना है, और नीचे टारगेट आपको 2560 2550 2540 तक आपको ये गिरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उससे पहले 2605 2607 आता है इंटरडे में, कभी भी पूरा दिन पड़ा हुआ है, आप वहां पे बाई करो। ऊपर रेजिस्टेंस आपका 2640 से 2650 के बीच में, इस जोन के बीच में अगर आता है तो यहाँ पे आपको सेल पोजीशन लेनी है। 2660 के ऊपर एसएल लगाना है आपको। 2660 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया, उसका हाई ब्रेक हो गया तो एग्जिट, नहीं तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेके स्कैल्पिंग ट्रेड लेके बाहर आ सकते हैं। ईटीएच यूएसडीटी पे आपको क्लियरली बोला था कि भाई 3100 के आसपास बाय करेंगे, यहाँ पे लो लगा 3103 का। यहाँ अगर आप देखोगे फ्राइडे का दिन है, मैंने एनालिसिस जो दिया था, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग काउंट नहीं करते, सैटरडे संडे हालांकि ये चलता रहता है, तो उस दिन जिस दिन हमने एनालिसिस किया उस दिन देखो 3103 का लो लगाया। तो जिन लोगों ने बाय किया और ऊपर हमारा 3500 पे बाय था, 3555 का ही लगाया, तो हम प्रॉफिट में निकल चुके हैं। अभी भी आप क्या कर सकते हो, एक बाय ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। 3100 का एसएल रहेगा, 3338 पे बाय करो, ऊपर 3600 तक के टारगेट रखो आप। 3100 टूट जाता है निकल जाना, 2800 पे बाय करना, उससे पहले फिर बाय मत करना। बीटीसी यूएसडीटी बोला था 92,000 के आसपास बाय करना है, 92,232 का लो लगाया, 99,000 का हाई लगाया। जिन्होंने हमारे कहने पे बाय किया, समझदारी दिखाई, वो प्रॉफिट में है। अभी भी आप चाहो तो एक ट्रेड अभी बाय कर लो। उसका दो कारण है, पहला यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, दूसरा यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। 92,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप अभी भी बाय कर लो। 1 लाख तक के आप टारगेट लेके चलो। 92,000 अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट बाइंग जो जोन होगा हमारा वो 82-83,000 के आसपास होगा, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। तो ये आपके बीटीसी यूएसडीटी की एनालिसिस। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप जो लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और कमेंट आप लोग नहीं कर रहे, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट भी करें, ताकि हमारा और भी ज़्यादा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच।